हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ डायमेंशनल फार्मूले एक्सप्लेन किए थे और वो डायमेंशनल फार्मूले मैंने याद करने के लिए बोला था, तो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स आर वेरी टेकिंग वेरी इंटरेस्ट इन स्टडी, चाहे वो वीडियो लेक्चर से हम क्यों ना दे रहे हो। ठीक है, जैसे टेस्ट लिया है मैंने तो टेस्ट में भी सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो इसी तरह से इस लॉकडाउन में आप पढ़ते रहिए। तो मैं आगे के टॉपिक की बात करता हूँ, दैट इज़ द यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन फार्मूले इसमें यूज होंगे। जिस बच्चे को याद है ना डायमेंशन फार्मूले, उसके लिए तो बहुत ईजी रहेगा। तो देखो, सबसे फर्स्ट, टू चेक द correctness of given physical equation। किसी गिवन फिजिकल इक्वेशन या फॉर्मूले में अगर हमें करेक्टनेस चेक करनी हो कि वो करेक्ट है कि नहीं है, तो उसमें डायमेंशन फार्मूला काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड देखिए आप, टू कन्वर्ट one system of unit into another system of unit, another system of unit। जैसे मैंने आपको बता रखी हैं सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं CGS, SI, FPS। तो इस तरह से किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशन हमें काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, टू ड्राइव ए फिजिकल इक्वेशन या फॉर्मूला। तो किसी इक्वेशन या फॉर्मूले को अगर ड्राइव करना हो तो डायमेंशन हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो इन यूजेज के मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक दो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे अभी। तो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट को स्टार्ट करता हूँ, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो देखिए, चेकिंग करेक्टनेस में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखिए कैसे। फॉर चेक करेक्टनेस, फॉर चेक करेक्टनेस चेक करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन बोथ साइड ऑफ फिजिकल इक्वेशन आर रिटन। हम फिजिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, राइट करते हैं आर रिटन। सबसे पहले जो इक्वेशन दी होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले को हम राइट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या होगा, कंपेराइज द पावर्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जो डायमेंशंस हमने लिखे हैं उनकी पावर को हम कंपेराइज करेंगे। ठीक है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को ओबे करता है उसका मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फार्मूलों की जो पावर है दैट इज इक्वल। ठीक है। तो देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है हमारी, ठीक है, करेक्टनेस के क्वेश्चंस में, तो हम कहेंगे कि डायमेंशनल कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है तो हम कह देंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है।
तो ये कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं न्यूमेरिकल को समझते टाइम और करते टाइम, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन फर्स्ट, चेक करेक्टनेस इन v इक्वल टू यू प्लस 80। इस तरह से फॉर्मूला गिवन होगा हमें और इसमें हमें चेक करना होगा कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये v है दैट इज वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे, दैट इज आल्सो वेलोसिटी, गिवन होगा ये सब कुछ आपको। a क्या होता है, एक्सेलरेशन, और t किसे बोलते हैं भाई, टाइम को, t यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m0 L1 t माइनस 1। राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, वेलोसिटी है, तो m0 L1 t माइनस 1, फिर प्लस, अभी a क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 L1 t माइनस 2। सिमिलरली टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है भाई, t की पावर 1। इतना क्लियर है। मैंने क्या किया, पहला स्टेप इस पे अप्लाई किया है जिसमें मैंने डायमेंशंस लिख लिए हैं सभी फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज राइट कर दिया, इसमें ये क्वांटिटी भी एज इट इज आएगी, प्लस, अब ये देखिए दोनों स्क्वायर ब्रैकेट की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो क्वांटिटी बेस सेम होगा उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या आएगा, m0 L1 माइनस 2 और 1 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो m0 L1 t माइनस 1, m0 L1 t माइनस 1, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो आपने एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, देखिए जब हम लेंथ में लेंथ को ऐड करते हैं तो लेंथ आती है, और लेंथ में से लेंथ को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी क्या आती है, लेंथ आती है। और अच्छे से देख लीजिए इसको, जैसे 10 मीटर में से मैं 5 मीटर को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 5 मीटर आएगा, किलोग्राम तो नहीं आएगा, ना सेकंड आएगा, क्या आएगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड भी की जा सकती है और सब्सट्रैक्ट भी की जा सकती है, लेकिन जो उनका आंसर आएगा दैट विल बी सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होएगी, वेलोसिटी होएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, m0 L1 t माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड, और इन दोनों का रिजल्ट क्या लिख देंगे, m0 L1 t माइनस 1। in this way left hand side is equal to right hand side and our formula is correct, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से हम एक और कर लेते हैं ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चेक करेक्टनेस इन s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखो s क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, वेलोसिटी, t टाइम गिवन है, 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं पुट करेंगे, इसको सिर्फ 1 पुट करेंगे, ठीक है। a यहाँ पे क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन, और t क्या होता है अगेन, टाइम। तो सबके बारे में मैंने आपको बता दिया, सारी फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है। अभी पहला स्टेप क्या होता है, डायमेंशन को राइट करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे, m0 L1 t0। राइट हैंड साइड में देखो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, m0 L1 t माइनस 1। अब टाइम का फॉर्मूला पुट करो, कितना होता है, t, ओके। अब देखो 1/2 का कितना होता है, 1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m0 L1 t माइनस 2, और आगे क्या है, टाइम, तो t का क्या आ जाएगा, स्क्वायर।
तो मैंने सिंपली इन सबके फार्मूले ही पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो देखो m0 L1 T0 इक्वल टू टी की पावर -1 है, टी की पावर 1 है, ये 1 मानते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बनेगा m0 L1 और टी की पावर 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बेस सेम हो तो प्लस यहाँ से क्या आएगा m0 L1 टी की पावर 0। तो अगेन वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वही आएगी। तो क्या आएगा m0 L1 T0। तो लेफ्ट हैंड साइड में m0 L1 T0 हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इन दिस वे फॉर्मूला इज करेक्ट। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे ना 2-3 क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी समझ आएगी ये टाइप आपको अच्छे से, ठीक है। जैसे ये गिवन है v² - u² इक्वल टू 2as, जो ये तीनों न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे हमारे सेकेंड यूनिट में आएगी काइनेमेटिक्स में, तो वहाँ पे हम इनके बारे में तो इनका डेरिवेशन भी करेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, एस क्या चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, एस यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है डायमेंशन फार्मूले पुट करना, करते हैं। वेलोसिटी का यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो पहले m0 L1 T-1 उसका स्क्वायर माइनस m0 L1 T-1 उसका भी स्क्वायर इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है 2 का तो कुछ होना ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या आएगा m0 L1 T-2 और s यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा L आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, देखिए पावर इसकी 2 लगी हुई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बनेगा m0 L² T-2, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा m0 L² T-2 इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड में 2 स्क्वायर ब्रैकेट हैं, दोनों की क्या है मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम होगा, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हम पावर क्या कर देंगे ऐड करेंगे। तो m0 L² T-2। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन, इस क्वांटिटी में से यही सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो आंसर क्या आएगा m0 L² T-2 इक्वल टू m0 L² T-2। इन दिस वे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस पे ट्राई, थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए आपसे पूछ रहा है चेक करेक्टनेस इन v इक्वल टू gm/r और उसका भी रूट दिया हुआ है। अब रूट वाले क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, रूट वाले आ सकते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट साइड में जो v है उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, जो g दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m यहाँ पे मास है और r क्या चीज़ है डिस्टेंस है, r क्या यहाँ पे डिस्टेंस है रेडियस है, ठीक है। तो देखिए रूट वाले क्वेश्चन का सबसे सिंपल इलाज है कि आप उसका ना बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लो। पहले देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा v² इक्वल टू gm/r, रूट हट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या स्टेप होता है कि जो इक्वेशन है उसमें हमने डायमेंशनल फॉर्मूलों को पुट करना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m0 L1 T-1 उसका क्या है स्क्वायर है इक्वल टू कैपिटल जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT 132 फर्स्ट और लास्ट नेगेटिव, ये याद रखने के लिए बताया मैंने।
mLT की पावर कितनी लगाएंगे 132, फर्स्ट और लास्ट पावर को क्या कर दोगे नेगेटिव, तो दैट इज फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G पुट कर देते हैं। m-1 है भाई, L की पावर 3 है और T की पावर -2, मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है मास और बाय में क्या है r का देख लो रेडियस है या फिर कोई लेंथ है तो क्या होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला L होता है। तो हमने जस्ट यहाँ पे पुट करना है L को, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका m0 L² T-2, इतना क्लियर हो गया। अभी इस L को ऊपर लेके जाएंगे, देखो ऊपर ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं है, L की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी बच जाएगी L की पावर 2। तो देखिए ये बचा मेरे पास m-1 L² T की पावर -2 और यहाँ कितना आ गया मास, ठीक है। अब देखो दो स्क्वायर ब्रैकेट फिर से मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी ऐड होएगी। तो क्या लिखूंगा इसको मैं m0 L² T-2 इक्वल टू मास की पावर -1 है, यहाँ पे पावर 1 है, -1 और 1 कितना हो जाएगा 0, तो क्या आएगा m0 L² T-2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनको आप ट्राई कर सकते हैं अभी बैठ के आप देख रहे हो ना वीडियो को, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने PDF में डाल रखे हैं क्वेश्चंस, जैसे कि T = 2πL/G। जैसे एक क्वेश्चन है कि T = 2πL/G, जहाँ पे T क्या है टाइम पीरियड, 2π कांस्टेंट दिया हुआ आपको, 2π क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, L लेंथ है और जो G है ना दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने ध्यान रखना है इस G का फॉर्मूला वही पुट करना है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे सबसे पहले और फिर डायमेंशन फार्मूले को पुट करेंगे, पुट करके पावर्स को इक्वेट कर देंगे और अगर वो इक्वल आ जाती हैं दोनों तरफ तो फार्मूला हमारा करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर सकते हो आप, जैसे कि फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r होता है। तो F यहाँ पे फोर्स है, m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, तो इसको भी आप करेक्ट करके चेक देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप के साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा, इस पे आप और न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि उसमें हम फिजिक्स के किसी फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो ये आप स्लो स्पीड से करते रहो होमवर्क, ठीक है। थैंक यू।